हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ निमोनिया की बात करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। निमोनिया इज़ एन इन्फ्लामेटरी इलनेस ऑफ द लंग्स। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन इन्फेक्शन डेट इन्फ्लाम द एयर सैक इन वन और बोथ लंग्स। ये इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है एल्वोलाई में, जो दोनों लंग्स के एल्वोलाई इन्फ्लामेशन हो जाता है। द एयर सैक में फिल विथ फ्लूइड और पस कॉजिंग कफ विथ फीवर, चिल्स एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। एल्वोलाई में फ्लूइड फिल हो जाता है और पस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ कंडीशन कोज होती है, कफिंग होती है, फीवर हो जाता है, चिल्स कंडीशन हो जाती है, डिफ़िकल्टी होने लगती है ब्रीथिंग में। Pneumonia is a general term that refers to an infection of the lungs which can be caused by a variety of microorganisms including bacteria, virus and fungi. निमोनिया एक जनरल टर्म है जो रेफ़र करती है इन्फेक्शन को, लंग्स के इन्फेक्शन को, और इसके कोज होने का कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई। अब हम ईटियोलॉजी की बात करेंगे। निमोनिया होने की कोज होने का कारण की बात करेंगे, कोजेस की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट वन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सुडोमोनास, एनेरोबिक बैक्टीरिया। अब हम वायरल इन्फेक्शन की बात करेंगे सेकेंड, जिसकी वजह से निमोनिया डिजीज होगी, जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, जिसकी वजह से हमें निमोनिया डिजीज हो सकती है। हम फंगस इन्फेक्शन की बात करेंगे, जिसमें कैंडिडियासिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस। अब हम निमोनिया के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, एस्पायरेशन निमोनिया, अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया। फर्स्ट हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की बात करेंगे। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया अक्कर्स आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड अदर हेल्थ केयर सेटिंग्स। ये हमें हॉस्पिटल के अदर साइड, आउटसाइड से एक्वायर होता है, जैसे कम्युनिटी या किसी सोसाइटी में प्रेजेंट बैक्टीरिया की वजह से एक कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो जाता है। सेकेंड, हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया की बात करेंगे। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग ए हॉस्पिटल स्टे फॉर अनदर इलनेस। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ये हमें हॉस्पिटल से, जैसे हम प्राइमरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उस टाइम पीरियड में हमें सेकेंडरी इन्फेक्शन कोज हो जाता है, जो हमारे हॉस्पिटल में प्रेजेंट बैक्टीरिया, वायरस की वजह से, उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहेंगे। थर्ड, हम एस्पायरेशन निमोनिया की बात करेंगे। एस्पायरेशन निमोनिया रेफर्स टू द निमोनिया अक्कर्स फ्रॉम एबनॉर्मल एंट्री ऑफ सिक्रेशन और सब्सटेंस इनटू द लोअर एयरवे। ये हमारे एबनॉर्मल सिक्रेशन की वजह से जो हमारे लोअर एयरवे में एंटर कर जाते हैं, जिसे एस्पायरेशन निमोनिया कहेंगे। इट फॉलोज द एस्पायरेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम माउथ और स्टोमक इनटू ट्रेकिया। ये हमारे माउथ से स्टोमक और ट्रेकिया में एंटर कर जाते हैं, एस्पायरेशन निमोनिया। द पर्सन हु हैज़ एस्पायरेशन निमोनिया हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एस्पायरेशन निमोनिया की हिस्ट्री देखें तो ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की कंडीशन होती है। फोर्थ, opportunistic pneumonia. The opportunistic pneumonia occurs when patient is highly susceptible to secondary infection. जब पेशेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन से हाईली ससेप्टिबल होती है बॉडी, तो उसे हम opportunistic pneumonia कहेंगे। अब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। ड्यू टू एनी कोज, ये किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या अदर किसी इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वोलाई, इन्फ्लामेशन हो जाता है एल्वोलाई में, मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ फ्लूइड रिलीज करते हैं, जैसे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनेज। ड्यू टू साइटोकाइनेज रिलीज फ्लूइड शिफ्ट टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। जब साइटोकाइनेज रिलीज होता है फ्लूइड, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फिल्ड हो जाता है, एल्वोलाई फिल्ड हो जाती है फ्लूइड से, और कॉन्सोडाइलेशन हो जाता है। एल्वोलाई हमारी ना कॉन्स्ट्रक्शन हो पाती है, ना डायलेट हो पाती है, जिसकी वजह से डिक्रीज O2 सेचुरेशन और बॉडी में हमारे ऑक्सीजन की डिक्रीज हो जाता है, कमी हो जाती है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो 2 कंडीशन होगी। फर्स्ट, हाइपोक्सिया, सेकंड, हाइपोक्सीमिया। फर्स्ट, हाइपोक्सिया, जब इस टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसे हाइपोक्सिया कहेंगे, और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी उसे हाइपोक्सीमिया कहेंगे। अब हम साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट फीवर, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की वजह से फीवर होगा, सिक्रेशन की वजह से कफिंग होगी, डिज़निया कंडीशन होगी, डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में,
इंक्रीज हो जाएगी रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन की कमी होगी, फटीग कंडीशन होगी, शॉर्ट थ्रोट होगा, थ्रोट में पेन होगा, चेस्ट पेन होगा। अब हम डायग्नोसिस की बात करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, एबीजी एनालिसिस करेंगे, आर्टरी ब्लड गैस एनालिसिस, सीबीसी ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, स्पुटम कल्चर करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट वन मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक ड्रग्स देंगे जो बैक्टीरिया को रिड्यूस करेगा, जिसमें एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, इरेथ्रोमाइसिन, एमिकासिन, सेफ्ट्रियाजोन ड्रग्स देंगे जो बैक्टीरिया को रिड्यूस करेगा। अब हम एंटीवायरल ड्रग्स देंगे जो वायरस को रिड्यूस करेगा, जिसमें हम रिमाटिडिन देंगे, इमेंटाटिडिन देंगे, ओसेल्टामिविर देंगे, जोनामिविर ड्रग्स देंगे जो वायरस को रिड्यूस करेगा। पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक देंगे, जिसमें निमोसलाइड, पीसीएम ड्रग्स देंगे। ब्रोंकोडाइलेशन देंगे, जिसमें थियोफाइलिन, साल्बुटामोल जो हमारी ब्रोंकाई है उसको डायलेट करेगी ये ड्रग्स। अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। नर्स क्या मैनेज करेगी पेशेंट के लिए? फर्स्ट डायग्नोसिस है मेंटेन इफेक्टिव एयरवे क्लीयरेंस, पेशेंट की एयरवे क्लियर करेगी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। मॉनिटर द रेस्पिरेशन, पेशेंट के रेस्पिरेशन को मॉनिटर करेगी। सक्शन द एयरवे यूजिंग स्टेराइल टेक्निक, एडमिनिस्टर ब्रोंकोडाइलेटर्स, गिव साइडलाइन पोजीशन टू द पेशेंट with altered level of consciousness, give advice to patient to take highly fluid diet। नर्स पेशेंट को एडवाइस देगी हाईली फ्लूइड डाइट के लिए और साइडलाइन पोजीशन देगी कंफर्टेबल के लिए। अब सेकंड डायग्नोसिस मेंटेन गैस एक्सचेंज, नर्स गैस एक्सचेंज को मेंटेन करेगी। मॉनिटर रेस्पिरेटरी एंड ऑक्सीजनेशन स्टेटस टू प्रोवाइड बेसलाइन असेसमेंट। कंफर्टेबल पोजीशन टू मिनिमाइज रेस्पिरेशन एफर्ट टू रिड्यूस ऑक्सीजन नीड, नर्स कंफर्टेबल पोजीशन देगी जिसकी वजह से रेस्पिरेशन की नीड रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। इनिशियल एंड मेंटेन सप्लीमेंट ऑक्सीजन टू इम्प्रूव रेस्पिरेटरी स्टेटस। अब थर्ड डायग्नोसिस करेगी नर्स रिड्यूस द पेन, पेन को रिड्यूस करने के लिए नर्स कुछ केयर करेगी पेशेंट की। असेसमेंट द लेवल, ड्यूरेशन एंड साइट ऑफ पेन, नर्स असेस करेगी पेन के लेवल को, ड्यूरेशन, टाइम पीरियड को और साइट ऑफ पेन, कौन से लोकेशन पे पेन हो रहा है। गिव मेडिकेशन प्रेस्क्राइब टू रिलीव द पेन, और नर्स पेशेंट को प्रेस्क्राइब की हुई ड्रग्स देगी पेन को रिड्यूस करने के लिए। नर्स फोर्थ नर्सिंग मैनेजमेंट करेगी प्रमोटिंग रेस्ट, जिसमें प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन देगी। डिटरमाइन द पेशेंट फिजिकल लिमिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी के लिए लिमिट करेगी। चेंज द पोजीशन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, और हर टाइम पीरियड के बाद पोजीशन को चेंज करेगी नर्स। इसमें नर्स मैनेज करेगी प्रमोटिंग पेशेंट एजुकेशन, नर्स प्रमोट करेगी एजुकेशन के लिए पेशेंट को, डिजीज़ के अकॉर्डिंग टीचिंग करेगी पेशेंट को। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर अबाउट द कोज ऑफ निमोनिया, फैमिली मेम्बर को बताएगी कोज होने का कारण। टीच द पेशेंट अबाउट हैबिट्स, नर्स पेशेंट को गुड हेल्थ हैबिट्स के लिए टीच करेगी कि इम्पोर्टेंस बताएगी नर्स पेशेंट को। स्टेप्स बताएगी हैंड वॉशिंग के। एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट द डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और नर्स पेशेंट को डीप ब्रीथिंग के लिए एक्सरसाइज की वो बताएगी, नर्स बोलेगी डीप ब्रीथिंग करने के लिए। अब हम प्रिवेंशन की बात करेंगे। निमोनिया से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशन करने होंगे। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करना होगा। अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पर्सन, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पर्सन से हमें दूर रहना होगा। अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विथ द रिस्की इंडिविजुअल, जिस इंडिविजुअल से हमें रिस्क हो निमोनिया होने के, डिजीज़ होने के, उससे हमें दूर रहना होगा। परफॉर्म हेल्थ केयर प्रैक्टिस टू प्रमोट एंड मेंटेन्स हेल्थ, हमें हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कुछ हैबिट्स चेंज करनी होगी या कुछ हमें डाइट इन्वॉल्व करनी होगी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए।
कंसल्ट द फिजिशियन इट एनी चेंज इन द रेस्पिरेशन रेट एंड ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। और हमें फिजिशियन से कुछ चेंज करवाने होंगे रेस्पिरेटरी रिलेटेड और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी रिलेटेड, कुछ कंसल्ट लेने होंगे फिजिशियन से। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। ये हमारी निमोनिया डिजीज़ कंप्लीट हुई।